बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहन कहती हैं कि मेरी एक सहेली थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक इसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज्यादा लागर और कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो वही रिपोर्ट्स मनफी आईं। बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल हिला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है। अगर अद्वियात दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 8 माह आप जिंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने इसे फौरन कहा कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। इसने मेरी बात सुनी तो, मगर वो चाहती थी कि फौरन से कोई मौजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज जितना हो सकता दुरूद शरीफ भेजती। सरवर कौनैन खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद इसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। इसने जाने से पहले फिर मुझे फोन किया और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती रहो, देखना दरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आईं तो मजीद उसे 3 घंटे इंतजार के लिए कहा गया। इसी असना में वहां से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने इसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर इसके शौहर का नाम पूछा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो उन्हीं की हैं और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आए। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बगौर देखने लगे। फिर इससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़दा होकर कभी इसको देखता और कभी इसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या। इसने कहा नहीं, यहाँ से ही इलाज हो रहा है और बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं। तो इसने कहा कि नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबराई और इसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। इसने कहा जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज पॉजिटिव आ रही है, यानी
इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है आप में। वो कहती है कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में। मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सब ने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर सोती थी। और ये सब दरूद की बरकतों से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शफा मिली है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ नहीं, घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।